हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 10वां नंबर श्लोक। यो योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रहः। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रहः। What is Subhesha Mataji? Please repeat. योगी युञ्जितः सततात्मा आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। Okay, well done, Mataji. Very good. ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। योगी युंजीत सततम। युंजीत का अर्थ प्रभुपाद जी ले रहे हैं कृष्ण चेतना। प्रभुपाद जी कहें तो खास बात है, हर जगह कृष्ण चेतना क्योंकि यही सार है। ठीक है। योगी युंजीत सततम आत्मानम। आत्मानम के तीन अर्थ ले रहे हैं प्रभुपाद जी, मन, शरीर और आत्मा। तो ऐसा योगी जो निरंतर अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है या कृष्ण चेतना में रखा हुआ है। ठीक। रहसी स्थिता, स्थिता मतलब उसमें स्थित है। वो अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आत्मा को कृष्ण चेतना में लगाया हुआ है और उसी में स्थित है। ये नहीं लगा के छोड़ दिया, उसी में स्थित है। इंटरेस्टिंग बात है। रहसी स्थितः। ठीक। एकाकी, एकाकी मतलब एकांत में, अकेले रहता है, यानी भौतिक संग से दूर रहता है। यत चित्तात्मा, जिसका चित्त, जिसका मन पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। निराशीर अपरिग्रह। निराशीर, आपने सुना है आशा, हिंदी में वर्ड है आशा। आशा मतलब होप। ठीक। निराशा मतलब कोई होप नहीं, और निराशी मतलब जिसको कोई होप नहीं है कि इस भौतिक जगत में मैं कुछ प्राप्त करके सुखी हो जाऊं। आशा मतलब होप, निराशा मतलब कोई होप नहीं। और निराशी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई आशा नहीं है और ये आशा उसके हृदय से निकल गई है कि भौतिक जगत में मैं कुछ भी प्राप्त करके सुखी हो सकता हूँ। ठीक। और अपरिग्रह, और इसी कारण से वो किसी भौतिक जगत की वस्तुओं पे अपना स्वामित्व नहीं जताता कि ये वस्तु मेरी है, और ना किसी वस्तु पे उसकी भोग भावना है। ठीक, स्पष्ट है। पढ़ते गोपाल जी का अनुवाद। योगी अपना चित्त परमात्मा विष्णु पर ही एकाग्र करने का निरंतर प्रयत्न करे। उसे एकांत में, एकाकी, उसे एकांत में रहकर सावधानी पूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार कामनाओं और संग्रह के भाव से मुक्त हो जाए। कितना सुंदर है, सावधानी पूर्वक मन। तो मन को सावधानी पूर्वक कंट्रोल करने का मतलब क्या है? बहुत सुंदर है। हम मन को कंट्रोल करने से पहले ये समझे कि हम मन है नहीं। Isn't it striking? हम पहले मन को कंट्रोल करने से पहले ये तो जाने कि हम मन नहीं है बात समझ में आ रही है? कभी कभी लोग अपने शारीरिक स्तर से हट के सोचते हैं कि मैं मन हूँ। जैसे जब करते समय मन में विचार आए गंदे गंदे, अरे प्रभु जी कितने विचार आ रहे हैं गंदे गंदे, क्या हो गया प्रभु जी, क्या हो गया? अरे घबराने की जरूरत क्या है भाई, मन में आए, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन हम मन से अपनी पहचान कर लेते हैं। कभी कभी आपने सुना है मेरा मन कर रहा है खाने का, तो आपका मन खाने को कर रहा है, लेकिन आप क्यों खा रहे हैं? तो कंट्रोल करने से पहले ये समझना पड़ेगा हम मन नहीं है। और कोई भी वस्तु को हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब वो हमसे अलग हो। वेरी सिंपल, मैं लैपटॉप को कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप मुझसे अलग है। तो हम मन को कंट्रोल करने से पहले सावधानी पूर्वक ये समझे कि हम मन नहीं है, पहली बात तो। और एक बात और ध्यान देनी होगी, कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली।
जहां आपने सोचा अब मेरा मन कंट्रोल, वही मन आपको मार देगा, क्योंकि मन सबसे बड़ा शत्रु है। कहीं ये विचार आ गया अरे अब मेरा मन कंट्रोल है भाई, बस उसी समय मन आपको मार देगा। तो सावधानी पूर्वक, मतलब हमेशा ये ध्यान देना है कि मन भोगों में ना जाए, मन को हमेशा कंट्रोल में रखने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि मन कंट्रोल हो गया अब छोड़ दो, मन पे कोई लगाम मत दो, ऐसा नहीं। मन कभी भी धोखा दे सकता है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। अब 23 श्लोकों में भगवान योग और उसके अंगों का वर्णन करेंगे। मतलब 10 से लेके, लिंक क्या चल रही है 6.10 से लेके 6.33 तक भगवान अष्टांग योग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें कौन कौन से, देखिए 8 अंग होते हैं, यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार, इस प्रकार के 8 अंग होते हैं। तो भगवान अब 23 श्लोकों में, आगे के 23 श्लोकों में इन्हीं 8 अंगों का वर्णन करेंगे। अष्टांग योग का प्रोसेस अब यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एक निष्काम कर्म योगी को अपने मन आत्मानम को सदा ही समाधि में स्थित रखना चाहिए, अर्थात कभी भी उसका मन भोगों में नहीं जाए, ये ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे निर्जन स्थान में रहना चाहिए जहां शब्द नहीं। ये सुंदर बात। देखिए, अगर जब आप अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं और मन में बार बार भोगों के विषय भी जाते रहेंगे साथ में, तो मन संयमित कैसे होगा? आप दवाई भी ले रहे हैं और साथ में ऐसी वस्तु भी खा रहे हैं जो आपकी बीमारी को बढ़ाए, तो दवाई लेने का फायदा क्या? इसीलिए अगर मन बार बार भोगों के भोगों के विषय को ग्रहण करता रहेगा और साथ में कंट्रोल करने का प्रयास भी करेंगे, तो नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है मन संयमित तब होगा जब व्यक्ति एकांत स्थान पे रहे। तो इसीलिए अष्टांग योग के लिए जरूरी है कि व्यक्ति एकांत में जाकर रहे, वहां जाके साधना करे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, मन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां वो अभी तक नहीं गया है वहां वो जा नहीं सकता, और जहां जा चुका है मन वापस वहीं जाएगा। रिपीट कर रहा हूं। ठीक, तो अगर मन को भगवान में लगा रहा है तो भोग छोड़ना भी पड़ेगा। और अगर, मैंने आज जब टॉक लिया भी था कि अगर हम खीर में मिट्टी का तेल डालते रहेंगे तो फिर क्या फायदा, सुख नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मन को भगवान में लगा रहा है तो ऐसे स्थान पर रहे जहां भोगों की कोई संभावना ही ना हो। इसीलिए कहा जा रहा है जहां शब्द नहीं हो। शब्द मतलब कोई भौतिक ध्वनि ना हो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन को अगर एकाग्र करना है अष्टांग योग के प्रोसेस में, या अष्टांग योग की बात हो रही है, अगर अष्टांग योग में मन को आपको भगवान में केंद्रित करना है तो आपको ऐसे स्थान चुनना होगा जहाँ पे और कोई ना हो, क्योंकि और कोई होगा तो भोग के विषय आपके मन में प्रवेश करने के चांस बने रहेंगे और आपका मन संयमित नहीं होगा। तो इसी प्रकार से एकांत स्थान में है तो मन को कंट्रोल करना ईजी होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वहां भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर होगा तो पूछेंगे भाई कहाँ तक पहुंचे तुम अष्टांग योग में, क्या चल रहा है तुम्हारा? तो बातें होंगी, उसका ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली वहां कोई हो ना जिससे कि उसका ध्यान डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो एकांत स्थान में होना चाहिए, क्योंकि अगर लोग होंगे तो वहां बातें होंगी। ठीक है, उस यत उससे यतचित आत्मा होना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे यतचित आत्मा होना चाहिए, अर्थात योग के प्रतिकूल चित्त और देह के व्यापार से वर्जित होना चाहिए। क्या मतलब है भाई? वो देह की क्रियाएं, वो शरीर की क्रियाएं और चित्त की वृत्ति मतलब मन के वो कार्य जो अष्टांग योग के विपरीत हैं या अष्टांग योग में डिस्टर्ब करने वाले हैं, उसको नहीं करना चाहिए। ये अर्थ ले रहे हैं यतचित्तात्मा का, कि ऐसे देह के कार्य या ऐसे मन के कार्य जो उसके अष्टांग योग को डिस्टर्ब करें, जो अष्टांग योग के प्रतिकूल हैं,
कंजीनियल नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। अब इसको देखिए भक्ति से मैप करें। भक्ति में अगर 4 नियम का पालन करेंगे तो सही रहेगा, 4 नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपकी भक्ति डिस्टर्ब हो। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो। और वही बात तो यहाँ बोली जा रही है कि ऐसे कार्य नहीं करने हैं देह के मन के जिससे उसके अष्टांग योग में कोई डिफिकल्टी है, अष्टांग योग का जो प्रोसेस है उसको गड़बड़ा जाए। तो देखिए बड़ा सुंदर है। किसी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ी हो तो अगर हो तो पढ़ सकता है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बड़ा सुंदर बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा है तो उसके पीछे 6 ही कारण होंगे, 7वां हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा है तो उसके पीछे 6 कारण ही होंगे और कोई हो ही नहीं सकता 7वां। और वो क्या है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर् विनश्यति। क्या है? अत्याहार, पहला है अत्याहार, दूसरा है प्रयास, तीसरा है प्रजल, चौथा है नियम आग्रह और पांचवा है जनसंगस्य, छठा है लौल्य। इन 6 चीजों की वजह से ही आपकी भक्ति डाउन होगी। ये फॉर्मूला है, इसके अलावा आपकी भक्ति डाउन करने का कोई फैक्टर है ही नहीं। कितना मतलब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब पूरा फॉर्मूला है कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फायदा दिखेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए अगर ये 6 चीजें आपके साथ हो रही हैं, अगर इन 6 चीजों में गड़बड़ हो रहा है तो आपकी भक्ति डाउन होगी ही, निश्चित है होगी। तो समझते हैं इसको। पहला अत्याहार। अत्याहार मतलब जितनी इंद्रियों को आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना, फालतू की चीजें नहीं लेना। देखिए कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी हो या कुछ भी मंगवाया हो, मंगवा के रख लिया हो, उसका यूज ना हो, तो वही वस्तु आपको धीरे धीरे आवाज देती है, मेरा यूज नहीं कर रहे हो, मेरा यूज नहीं कर रहे हो, मेरा यूज नहीं कर रहे हो, मेरा काम आएगा, मेरा काम आएगा, फेंको मत। ऐसा हुआ है? ऐसा होता है। तो आपका चित्त वो जो है वो वस्तु आपको खींचती रहती है बार बार, मेरा उपयोग नहीं कर रहे हो, मुझे मंगवा तो लिया, अब क्या कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, ध्यान आपका वहां जाए। तो इसीलिए अति आहार, ज्यादा इकट्ठा करना, ज्यादा फालतू की चीजें को संग्रह करना, ये आपकी भक्ति को डिस्टर्ब करेगा। जितना जरूरत है उतना ही लें। और दूसरा है प्रयास। प्रयास मतलब भौतिक चीजों को या भोग को पाने के लिए प्रयास। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु जी आप कि भोग को पाने के लिए प्रयास मत करो? क्योंकि भोग अपने आप ही आते हैं प्रारब्ध से। जैसे कोई दुख चाहता नहीं है लेकिन आता है, वैसे जो आपको भोग मिलना लिखा है प्रारब्ध में वो आपके पास ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो इसीलिए भोग मतलब भोग पाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक। और तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प यानी भगवान के संबंध के अलावा बातें करना, भोगों के बारे में बातें करना, तो बहुत डेंजरस है ये। दुनिया वार्ता करना, दुनिया के बारे में बात करना पर भगवान के बारे में बात ना करना, ये है प्रजल्प। तो अगर ये तो आपकी भक्ति डाउन हो जाएगी। और चौथा है नियम आग्रह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके 2 पार्ट हैं। देखिए मैं उपदेशामृत के पर्पज बता रहा हूँ, अगर नंबर 3 है पढ़ सकता है। चौथा है नियम आग्रह। नियम आग्रह के 2 पार्ट, नियम अग्रह और नियम आग्रह। तो नियम आग्रह मतलब भक्ति के नियमों को पालन करने में ढाई। अरे मंगल आरती 4:30 बजे है, छोड़ो यार, 5 बजे ज्वाइन करेंगे। अरे ठीक है मंगल आरती छूट जाएगी, क्या दिक्कत है, दर्शन आरती तो है। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल, हरी हरी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सब यस प्रभु जी आ रही है। हरी बोल। पता नहीं क्या हो जाता है।
हर दिन कृष्ण कृपा से कुछ न कुछ होता है। ठीक है, आ रही है तो मुझे तो अपना साइड से कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे लगता है ठीक हो जाए। ठीक है, नियम अग्रह मतलब भक्ति के नियमों को ढिलाई से पालन करना। मतलब जैसे मंगल आरती है तो उसमें ना जाना, और दर्शन आरती है चलो ठीक है दर्शन आरती अटेंड कर लेंगे, मंगल आरती क्या करेंगे जाके, इस प्रकार से। देखिए अग्रह, ग्रह मतलब ग्रहण करना, अग्रह मतलब ग्रहण ना करना। भक्ति के नियमों को ग्रहण ना करना या उसमें ढिलाई करना, इसको कहते हैं नियम अग्रह। और नियम आग्रह, आग्रह मतलब जोर से पकड़ लेना। तो भौतिक प्रयासों के लिए या भौतिक चीजों को पाने के लिए अच्छे से नियमों को पकड़ लेना। बात समझ में आ रही है? नियम अग्रह, अग्रह मतलब भक्ति के जो नियम है उसको पालन नहीं करेंगे, लेकिन जो भौतिक वस्तु कुछ प्राप्त करनी है तो बहुत तपस्या करने को तैयार है। मतलब 2 पैसे खर्च ना हो पर 2 घंटे का भजन चला जाए। 2 घंटे का जब जाने को तैयार है, वो मंजूर है, 2 घंटे का जब नहीं करेंगे, लेकिन 2 पैसा ना जाए। तो इसको बोलते हैं नियम आग्रह। कि जो भौतिक चीजें पानी है तो खूब तपस्या करेंगे, खूब नियम का पालन करेंगे, लेकिन भक्ति की जब बात आएगी तो ढीले पड़ जाएंगे। ठीक है। 5वां है जन संगस्य, मतलब जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका संग करना, क्योंकि उनका संग करेंगे तो भौतिक इच्छा आपकी बढ़ेगी, तो उसको त्यागना। और लौल्यम, भौतिक वस्तुओं की लालसा ना करना, ये चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बड़ा घर भी ले लूं बड़ी गाड़ी भी ले लूं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो ये 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति के लिए हानिकारक है और उसको छोड़ना है। ठीक, मतलब अष्टांग योग में जो बात आती पहुंच गए हैं। हरी हरी, आज मेरा लैपटॉप गड़बड़ क्यों कर रहा है?